आपको परमात्मा से मिलना है, भगवान चाहिए, तो तीन चीजें आपको आज से अभी से देना है, लेना नहीं है। और अगर संसार चाहिए तो लेना है। इन तीन बातों पर यह निर्भर करेगा कि आप संसार को चाहते हैं या संसार को बनाने वाले भगवान को चाहते हैं। अगर आप तीन चीजें किसी को देना प्रारंभ कर दें तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा, और यदि आप लेने लगेंगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब बिना संचित पुण्य के परमात्मा नहीं मिल सकता है, ये भी बिल्कुल तय है। तो पहले ये तीन बातें याद करना जरूरी है। देने से पुण्य बढ़ जाएगा और लेने लगेंगे तो पुण्य कम हो जाएगा। बोलिए अपने मुंह से, सुविधा सुविधा, सम्मान सम्मान, स्नेह। स्नेह। ये तीनों लिख के ले जाओ। सुविधा ये पहला वाक्य है, ये देना है, लेना नहीं है। देंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा और लेने लगेंगे पुण्य कम हो जाएगा। कैसे समझ में आए ये बात? कोई व्यक्ति पैदल जैतपुर जा रहा था और आपने उसको साइकिल में बिठा लिया, तो उसने सुविधा ली। तो जब आपने उसको जैतपुर में उतारा तो उसने कहा खुश रहो, मजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये जो उसने आशीर्वाद बांटा है, ये उसको तो मिल गया जिसने साइकिल में बिठाला, लेकिन कटेगा कहां से? दिमाग लगाइए, कहां से कटेगा? उसी के खाते से कटेगा ना। एक मिनट, समझ में नहीं आया, दोबारा फिर समझाता। जैसे आपने बैंक में गए, अब बैंक में आपने मैनेजर को बोला कि इनको 5,000 रुपया दे दो। मैनेजर ने दे दिया। तो मैनेजर ने अपने घर से दिया कि तुम्हारे खाते से? बोलो ना, बिल्कुल सीधा गड़े थे। तो जब तुम सुविधा ले रहे हो, पैदल जा रहे थे, साइकिल में बैठे, तो सुविधा तुमने ली, तो ये धन्यवाद आशीर्वाद तुम्हारे ही खाते से तो कटेगा, इसमें कोई भगवान के खाते से थोड़ी कटेगा। क्यों सुविधा ली आपने? तो सुविधा देना है, लेना नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, वो कोई सुविधा नहीं लेते, अपनी आनंद में मस्ती में रहते हैं, जरूरत ही नहीं उनको, क्योंकि उनको पता है कि सुविधा लेने से हमारा पुण्य नष्ट होगा। सम्मान, किसी ने तुम्हारा पांव छुआ तो तुम्हें कहना पड़ेगा मजा करो, खुश रहो, तो उसको तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा बजट कम होगा। किसी ने पांव छुआ तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो बहुत कम कोशिश प्रयास करो कि बचा के रखना। अब आप कहोगे कि आप लोग तो बहुत, आप लोगों के पांव छुए जाते हैं और कितने लोग पांव पड़ते हैं, तो आप हमसे क्यों सहक करोगे? अरे किसी का 5 लाख जमा हो और 500 बांट दे, उस पर क्या फर्क पड़ रहा? तुम अपना सोचो, तुम्हारा जमा 2 रुपया नहीं है और बांटना दिन भर। तो यहाँ तो दिन भर इतना कर भी लेते हैं कि थोड़ा बांट भी दें आप लोगों को, यहाँ कौन सा फर्क पड़ेगा? अब तुम दिन भरे में पूजा पाठ करोगे 10 मिनट और 5 छुए जाएंगे दिन भर, सो पूरा खत्म ही बैलेंस मानो, बल्कि वो माइनस और जा रहा। तो कहीं से लूट के लाओ ये तो बढ़िया है, लेकिन अपना दो ये ठीक नहीं। सुविधा नहीं लेना चाहिए। अब ये तो खैर बहुत ऊंची बात है, ये तो आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि आप उस कोटि में नहीं है। साधु कोटि में जब पहुंच जाओगे तो बहू बेटी से, बेटे से भी सुविधा नहीं लेना, क्योंकि साधु कोटि में वो बहू बेटा नहीं रहेगा, उसमें भी तो ईश्वर अंश जीव, उसमें भी तो भगवान है। तो सबके प्रति किसी से सुविधा ज्यादा चाहिए ही नहीं। कई माताएं यहाँ बैठी हैं, बूढ़ी हो गई, उनके बहू बेटा सब कुछ है, लेकिन आज तक वो
कोशिश करती हैं अपने कपड़े नहीं धुलवाएंगी, कोशिश करेंगी अपनी सेवा नहीं कराएंगी, कोशिश करेंगी अपने बर्तन नहीं धुलवाएंगी, खुद ही कर लेती हैं अपना बर्तन। उनको मालूम है कि जिससे सेवा लेंगे उसको हमारा पुण्य चला जाएगा। तो अब ये न करना कि न कोई कल पाए छुए तुम ऐसे हाथ करो, हटो हटो पाए न छुओ, गुरुजी ने रोका। ये नहीं कह रहे, आप गलत अर्थ बहुत जल्दी लगाते हो। कोई मतलब छुए तो छुआ, मतलब प्रेम से कहे कि छुए ले तो छुए ले, वो मैं मना नहीं कर रहे। हमें तो तुम्हारी एक बात से दिक्कत है कि मतलब वो छूना नहीं चाहता और तुम कहो अपने आप ही पसार के बैठो, ले छुओ, कहीं सदा व्रत बढ़ रहो। अरे नहीं छुए रहो तो और बढ़िया बात है, हद कर रहे। कई माताएं तो यही बात पे उन्हें आने ही जाना बंद कर दो, इले व्यवहार ही खत्म कर दो। पूछो काहे व्यवहार खत्म कर दो? इले हम तुम्हारे घरे गई, तुम्हारी दुल्हन ने हमारे पाए नहीं छुए। अरे कौन देवी देवता है तुम्हारे पाए में? नहीं छुए तो तुम बच गई, और छुए लेती तो तुम्हें देना न पड़ता उसको कुछ। तो कई माताएं यही पे नाराज है कि तुम्हारी दुल्हन ने पाए नहीं छुए। अरे नहीं छुए थी, हमें कहाँ बड़ा तमाशा, ना छुए और अच्छी बात है। तो इसमें ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप लोग तो यही बात पे नाराज हो जाए कि दुल्हन ने पाए नहीं छुए। अरे नहीं छुए तो इसमें तुम्हारा जा रहा है, इसमें तुम्हारा बच नहीं रहा। जितना बने बांटो, बांटने से फायदा है, लेना लगोगे तो नुकसान है। हाँ, सुविधा सम्मान इसने लोगों को दो, लेकिन स्वयं लेने की जरूरत नहीं है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, पीड़ित की सेवा करो, पुण्य है। अब हम लोग तो इतना परेशान इस बात से रहते हैं कि हम क्या सिखाते हैं, क्या आप समझते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। अब एक गुरुजी ने खूब समझाया, जैसे अभी हमने समझाया कि दूसरे को सुविधा दो, और अच्छे काम में कोई गाली भी दे तो सुन लो, लेकिन सेवा करो, सेवा में कसर मत रखो। अब शाम को गुरुजी ने पूछा अपने चेले से, तुमने कोई अच्छा काम किया? इतना उपदेश दिया था सुबह। बोले गुरुजी किया। क्या? एक बुढ़िया माता को हमने गोले के मंदिर पे सड़क पार कराया। बड़ा अच्छा काम किया, धन्यवाद। दूसरे चेले से कहा तुमने? बोले इसके साथ हम भी थे, उसी बुढ़िया माता को हमने सड़क पार कराया गोले के मंदिर पे। तीसरे से पूछा तुमने? बोले उसी बुढ़िया माता को हमने सड़क पार कराया। अब गुरुजी का माथा ठनक गया, एक बुढ़िया माता, 3 लोगों ने सड़क पार क्यों कराया? बोले गुरुजी बुढ़िया को सड़क पार करना नहीं था और हमें परोपकार करना था, तो इनने हाथ पकड़े, हमने पाए पकड़े, और 3 चक्कर लगाए हमने वही रोड पे। और फिर बोले वो गाड़ी खूब देती रही, लेकिन हमने कही गुरुजी कह रहे थे कि अच्छे काम में गाड़ी मिले तो सुन लो। अब बताओ ये कोई पुण्य है? ये कोई मतलब उसको जब पार ही नहीं करना था सड़क, तो काहे करो जबरदस्ती? तो क्या मुसीबत है कि आप समझना नहीं चाहते। मतलब कोई उसका मापदंड तो रखो कि उसको जरूरत है तो सेवा है, और उसे सड़क पार करना ही नहीं था, लेकिन हमें तो परोपकार करना ही था जबरदस्त। हाथ पाए पकड़ के करो साहब, ये नहीं, इतना भी नहीं, जबरदस्ती नहीं।